ब्रो इन दिस वीडियो आई एम गोना प्रूव यू लिटरली कि हाउ लुक्स मैटर एंड कितना ज्यादा मैटर करता है। इवन यू आर अ विक्टिम ऑफ हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या है कि बेसिकली सोसाइटी जो गुड लुकिंग पीपल है उनको अच्छा ट्रीट करती है। तुम सिंपल एक लाइन में समझ लो। मैं तुम लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूं एंड तुम लोगों को बताने वाला हूं कि तुम लोगों ने भी वो चीज फेस कर रखी है। यू आर इवन अ विक्टिम ऑफ इट एंड ये भी शेयर करने वाला हूं कि ये चीज मेरे साथ भी हुई थी बचपन में। और इस पूरी वीडियो में तुम लोगों को लड़कियों से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताने वाला। अगर तुम सोच रहे हो ना कि अगर लुक्स मैटर करते हैं तो लड़कियों के लिए करते हैं, या फिर तुम लोग अगर ये सोचते हो कि मनी मैटर करते हैं, मैं तुम्हें वो एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे मनी जो तुम सोच रहे हो, मैं भी आई एम दैट टाइप ऑफ गाइड जो हमेशा मनी को प्रेफर करता है ओवर एवरीथिंग। ठीक है, अगर तुम मेरे से बोलोगे लुक्स या फिर मनी, आई विल ऑलवेज चूज मनी। लेकिन आई एम गोना प्रूव यू दैट हाउ हेलो इफेक्ट रियली मैटर्स। कोई भी अगर इस डिल्यूजन में है कि लुक्स मैटर करते ही नहीं है, तो वो मैटर करते हैं एंड बहुत ज्यादा करते हैं। तुम एग्जांपल के लिए ये चीज इमेजिन करो कि मान लो तुम छोटे बच्चे हो, ठीक है, और तुम लोग जैसे अपने आसपास कभी खेलते थे ना बचपन में, कि कोई प्लेग्राउंड पे या फिर कोई भी जगह पे खेलते थे जहां पे मान लो तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, और तुम 10 लोग हो, ठीक है, बस 10 बच्चे हो, 10-10 साल के हो तुम, और तुम 10 बच्चे खेल रहे हो और तुम्हारी बॉल, मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हारी बॉल किसी एक ऐसे घर में चली जाती है जहां पे एक ऐसा इंसान रहता है जो तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा है, ठीक है, ना वो तुम्हें जानता है ना तुम उन्हें जानते हो, ठीक है, तुम लोग के लिए वो कंप्लीटली स्ट्रेंजर है, तुम्हें नहीं पता वो कितना ज्यादा खड़ूस है या फिर कितना बहुत ज्यादा काइंड है, ना वो बहुत ज्यादा खड़ूस है मैं बोलूंगा, ना बहुत ज्यादा काइंड है, ठीक है, वो एक मॉडरेट ऐसा इंसान है जो मूडी है कि उसका कुछ भी मूड कर सकता है। अगर उसका मूड, उसको गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्से में डांट देगा, अगर उसका मन अच्छा है तो तुम लोग को अच्छे से ट्रीट कर देगा। लेकिन मान लेते हैं अब तुम्हारी बॉल चली जाती है उसके घर में और उसको कहीं ना कहीं गुस्सा आया कि उसके घर में मान लो तुमने कांच नहीं भी फोड़ा, ठीक है, लेकिन घर पे आई तुमने उसका घर गंदा कर दिया, गंदी बॉल थी वो, ठीक है, तुमने कीचड़ कर दिया उसके घर में। मान लेते हैं फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ भी खेल रहे थे, तुमने उसकी घर थोड़ा गंदा कर दिया, ठीक है, तुमने बॉल मारी कीचड़ वाली, उनके घर में चले गए और तुम सारे 10 साल के, और कोई भी ऐसा नहीं है जो जॉलाइन के बारे में, हंटर आइज, चीक बोन्स या हॉलो चिक्स किसी के बारे में कुछ नहीं जानता है, ठीक है, उसको कुछ लुक्स मैक्सिंग की नॉलेज नहीं है, ना उन 10 के 10 बच्चों को और ना उस बंदे को भी, ठीक है, जिसके घर में तुमने बॉल मारी। तो एक 10 साल के बच्चे के लिए भी लुक्स मैटर करते हैं। वो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे ह्यूमन सोसाइटी छोटी एज वाले बच्चों को भी जज करती है ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स। अगर तुम इस चीज से एग्री नहीं करते हो, एग्जाम पूरा सुनो, ठीक है, अगर एक ऐसा बंदा जाता है, एक ऐसा बच्चा जाता है उस घर में बॉल मांगने के लिए जिसके कपड़े फटे हुए हैं, पुराने हैं, ठीक है, या फिर हेयर स्टाइल बहुत ही बेकार है, कान के ऊपर बाल आ रहे हैं, ठीक है, तो उस इंसान के जिसके घर में बॉल आई है वो जब देखेगा एक ऐसा बच्चा जिसके कपड़े पुराने हैं, फटे हुए हैं, ठीक है, और गंदा संदा है, उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं और बाल पूरे गंदे रखे हैं, और उस बॉल ने, जो बच्चे ने बॉल मारी है, उसने उसका घर गंदा किया है, वो बंदा पता है किस चीज पे जज करता है, और ये ह्यूमन सोसाइटी में डेफिनेटली होता है, बताऊं, वो बंदा उसको जज करेगा ऑन द बेसिस कि भाई इसके कपड़े पुराने हैं, ठीक है, मतलब कि इसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है इसका मतलब ये छोटे घर से आता है, और वो तुरंत एज्यूम करना शुरू कर देगा कि भाई ये छोटे घर से आता है, ठीक है, इसके माँ बाप इतने अमीर नहीं है। वो डेफिनेटली उसको गाली दे सकता है, उसको डांट सकता है, उसको कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उस बॉल ने उसका घर गंदा किया है। अब क्या सीन होगा, उसको पता कि अगर मैं इसको डांटूंगा, मैं इसको गाली दूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, 10 साल का बच्चा है लिटरली, ठीक है, उसने एज्यूम ऑलरेडी कर लिया कि ये छोटे घर से आता है, ठीक है, इसके माँ बाप के पैसे नहीं है, ये अगर किसी को बोलेगा भी तो कोई सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला भी तो कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, क्योंकि उसने ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स तुम्हें जज कर लिया कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है पूरा। अगर मान लो एक बच्चा, ठीक है, क्योंकि भाई एक गंदे संदे कपड़े कौन पहन के रखता है, तो क्योंकि एक छोटा बच्चा खुद तो डिसाइड नहीं कर रहा है लुक्स अपने, कौन डिसाइड करता है, उसकी माँ उसको पहनाती है कपड़े, ठीक है, उसके बाल वाल बना के उसको खेलने के लिए भेज देती है। लेकिन वहीं जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे अपने पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि भाई उसको बच्चे को अच्छे से तैयार करके गुड लुकिंग नहीं बना के, मैं गुड लुकिंग से ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको मॉक करना सबको जाके, बट एटलीस्ट एक छोटी सी थोड़ी सी डिसेंसी अगर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में फीड होता है। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूं, मतलब पहले तो समझ लो कि ये देखो, जब छोटा बच्चा, मान लो इसकी जगह कोई ऐसा बंदा आता जिसके कपड़े साफ सुथरे हैं, ठीक है, अब खेलने में मान लो चलो कपड़े भी ना लो, बाल ही ले लो, ठीक है, हेयर स्टाइल, अगर उसने बाल अच्छे से कटा रखे हैं, छोटे बाल हैं, बड़े वैसे कान के ऊपर नहीं आ रहा है, वो जज करेगा ना भाई। और इवन बचपन में एक बहुत बेकार चीज होती है विच इज कलर टोन पे भी जज होता है, कि अगर बच्चा बिल्कुल डार्क स्किन्ड है तो उसको और ज्यादा ऐसा सोचा, वो इमेजिन करेगा कि इसका बैकग्राउंड बेकार है, ठीक है, बड़े हो गए तो फिर भी तुम इस चीज को फिक्स कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर फेशियल फीचर्स या ऑल, ठीक है। अब मैं तुम्हें अपना एग्जांपल भी दूं, व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल में जब मैं था, आई वाज व्हेन अ जूनियर, ठीक है, छोटा बच्चा था जब मैं, तो मैंने तुम्हें बता रखा मेरी हाइट बहुत कम थी, ठीक है, तो अपने क्लास वालों से और अपने सीनियर से, मतलब तुम सोचो मेरी क्लास की लड़कियां मुझे बुली कर देती थी, तुम सोच रहे हो यार, अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि भाई लुक्स मैटर नहीं करता, मैंने तुम लोगों को बता दिया कैसे ह्यूमन सोसाइटी बचपन से एक छोटे बच्चे तक को ट्रीट करती है भाई ऑन द कंपैरिजन ऑफ लुक्स। हालांकि वो उन लुक्स में, क्योंकि हमें अभी लुक्स का मतलब क्या लग रहा है, जैसे लुक्स मैक्सिंग कल्चर चल रहा है, जॉ लाइन हो गई, हंटर आइज हो गई, भाई ये हो गया, वो सब नहीं, ऑन द जस्ट बेसिस ऑफ योर ड्रेसिंग सेंस, योर हेयर स्टाइल, योर कलर टोन, एंड लिटरली तुम सोचो तुम्हारे सिर्फ लुक्स के बेसिस पे, ठीक है, कि तुम्हारे कपड़ों के बेसिस पे, तुम्हारे हेयर स्टाइल के बेसिस पे उन लोगों ने तुम्हारा बैकग्राउंड पूरा चेक कर दिया, पूरा जज कर दिया, क्योंकि उस छोटे बच्चे के चेहरे पे नहीं लिखा है कि उसके बाप की कितनी इनकम है, ठीक है, इसका घर कितना बड़ा है, नहीं लिखा है ना। सेम चीज जब एक बंदा बड़ा हो जाता है, मान लो वही बच्चा 20 साल का हुआ, ठीक है,
उसके फेस पे नहीं लिखा है कि, या फिर 25 साल का होगा उसके फेस पे नहीं लिखा है कि ये कितना कमाता है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है मनी मैटर करता है, आपको पैसा बहुत चीज़ों का एक्सेस देगा, पैसा आपको दे देगा कि आप जिम की मेंबरशिप खरीद सकते हो, लेकिन कभी आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी पैसों से, ठीक है। उसके लिए आपको स्टिल काम करना पड़ेगा। अगर आप एकदम से मिलियनर भी बन जाओ ना, आप यू विल स्टिल केयर अबाउट लुक्स, क्योंकि यू हैव टू फील गुड, ठीक है। यू हैव टू नॉट फील इंफीरियर ऑन द बेसिस कि भाई आपको कोई पसंद कर रहा है बिकॉज ऑफ योर मनी। आपको खुद से फील होगी वो चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ मैटर करती है। इवन आई विल चूज मनी ओवर लुक्स, लेकिन आई विल नेवर से कि भाई लुक्स बिल्कुल खत्म कर दो और पैसा दे दो। यू हैव टू मेक अ बैलेंस, और कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलो। एंड अगर अपने टीनेज ईयर्स में हो ना, तब तो इवन और आपकी चांस है कि अपने लुक्स को मैटर वो कर सकते हो, क्योंकि पैसा आप बाद में भी कमा सकते हो। लेकिन मैं अभी ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई पैसा नहीं कमाना है। मैंने खुद अपने टीनेज ईयर्स में बहुत ज्यादा पैसे पे ही काम किया है। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि बैलेंस बना के रखो दोनों चीजों का, और कभी भी ये मत बोलो भाई लुक्स मैटर नहीं करते, पैसा मैटर नहीं करता, फिजिक मैटर नहीं करती। इवन बड़े हो गए तो तुम्हारे पास और भी चीजें, जैसे बचपन में तुम अगर फेशियल कलर की बेसिस पे, अगर तुम कलर टोन के बेसिस पे जज होते थे, अभी तुम लोग अभी और अच्छे चांस है। अगर तुम डार्क स्किन भी हो ना, तो भी तुम्हारे फेशियल फीचर्स अगर तुम डेवलप करोगे, फैट कम करोगे, वो चीज़ लुक्स में आ जाती है, ठीक है। तुम कलर टोन को अपना वो कर सकते हो, क्योंकि इंडियन सोसाइटी तुम्हें पता है भाई, अगर इंडियन सोसाइटी का ह्यूमंस ही भाई, ह्यूमंस कलर की बेसिस पे बहुत जज करते हैं, आज भी करते हैं, बाद में भी करेंगे। लेकिन उस चीज को ना तुम लोग कंप्लीटली कंपनसेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फेशियल फीचर्स, और तुम लोग का फैट परसेंटेज, तुम लोग की स्किन कितनी इवन टोन है, ठीक है, उसकी मदद से। सो द फाइनल कंक्लूजन इसकी, अगर तुम लोगों को लगता है लुक्स मैटर नहीं करते हैं, एक 10 साल का बच्चा भी ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स जज होता है, तो बड़ा तो होगा ही भाई। एंड डेफिनेटली लुक्स मैटर करते हैं बहुत ज्यादा। एंड दैट्स अबाउट दिस वीडियो। पैसे पे भी काम करो, लुक्स पे भी काम करो, हर चीज पे काम करो। सी इन द वीडियो, देन कीप अ स्लिंग, बी अ मैन, पीस।